अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब गज़दर है, डॉक्टर मुनीब गज़दर, क्योंकि मैंने पीएचडी की है गलती से। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने नोट किया है रिसेंटली, अभी हाल ही में। ज़्यादा इस पे मैंने गौर किया है। और वो उस मौजू पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमने बचपन में सुनी थी, शायद आप लोगों में से बहुत सौ ने सुनी होगी। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहानी के एक किसान था, उसके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो वो मुर्गी जो है वो रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। वो उसको बेच के जो है वो अपना खाना पीना और सारी चीज़ें कर लेता था। सोने का अंडा तो ज़ाहिर है आम अंडा ही जो है वो अब तो इतना महंगा हो गया, तो सोने का अंडा आप सोच सकते हैं कि फिर क्या चीज़ होगी। तो वो एक दफ़ा उसके दिल में ख़्याल आया कि जो है ना, सोना तो उस मुर्गी के अंदर है, तो क्यों ना मैं उसको हलाल करके तो सारे अंडे निकाल लूँ। उसमें से अंडे निकल रहे हैं जब, तो मैं सारे अंडे निकाल लेता हूँ और वो फिर मैं वो सारे एक दफ़ा ही ले लूँगा कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। मैं रोज़ रोज़ क्यों उसके पीछे लगूँ। हाँ, मुर्गी के पीछे लगना भी तो कोई मुनासिब बात नहीं है कि रोज़ आप मुर्गी के पीछे बैठे रहें। बहरहाल, तो उसने ये सोचा और उसने जो है मुर्गी को हलाल कर दिया। तो अब हम में से हर कोई जानता है, हर बाशऊर आदमी जानता है कि इस तरह तो अंडे नहीं मिलते कि आप हलाल करते हैं, वरना तो लोग आम अंडों के लिए भी मुर्गियाँ हलाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हलाल होने के बाद तो कोई अंडा नहीं मिलता। तो उन्होंने जो है वो कर दिया और वो ना अंडे मिले ना मुर्गी गई, तो वो फिर बैठ के रोते रहे। तो यही जो है, मैंने इसी तरह का कुछ रवैया जो है वो हमारे माशरे में देखा है, हर हर दर्जे में। चाहे वो कोई बहुत ऊपर बैठा हुआ सियासतदान हो, चाहे वो कंपनी में बैठा हुआ कोई सेठ हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई काम करने वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई सफाई वाला, कोई इस तरह का आदमी। हम ताल्लुकात बनाने पे गौर नहीं करते। हम लोगों ने असल में, मुझे लगता है, जिसको मैं कहूँगा कि हमने माशी और माशरती ख़ुदकुशी का सोच लिया हमने। हम सोच रहे हैं कि हम अपने जिस्मानी तौर पे अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे कमा के, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि माशी और माशरती लिहाज से हम ख़ुदकुशी कर रहे हैं। हम वही काम कर रहे हैं जो उस किसान ने मुर्गी के साथ किया था कि हलाल कर दो और सारे मिल जाएंगे, और सारे नहीं मिलते। ठीक है, ये तो अल्लाह का करम है कि हम अभी तक खा पी रहे हैं, वरना जो है वो हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। ठीक है, अब आप देखें, आप वोट देते हैं किसी सियासतदान को, वो आता है पार्लियामेंट में बैठता है, वो सीट पे बैठता है, फिर वो हमें पता ही है क्या होता है। वो इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं और उसके अपने ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं। ठीक है, और वो उसका दौर हुकूमत ख़त्म हो जाता है, वो नीचे उतर आता है, अगले इलेक्शन में फिर शुरू हो जाता है। तो वो जो पिछले दौर हुकूमत में वो जो कर रहा होता है, वो उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि मैं आगे की सोचूं कि आगे मेरा क्या होगा। तो अगर मैं अभी कुछ काम कर लूँ जो नज़र आए, तो मुझे ये पोस्टर और बैनर्स और ये टीवी प्रोग्राम नहीं चलवाने पड़ेंगे। तो वो ये नहीं सोच रहा, वो तो कह रहा है बस अभी अभी कुछ कर लो, जितना हाथ लग रहा है अभी कर लो, जितना सामने वाले को दबा सकते हो अभी दबा लो, जितने अपने केसेस ने ख़त्म करवा सकते हो अभी करवा लो। वो आगे का नहीं सोच रहा। ठीक है, इसी तरह जो कंपनी में बैठा हुआ सेठ है, आप उसके पास चले जाएं तो वो भी यही, उसका भी यही हाल है। तो वो कहता है पहले महीने में आपको बगैर तनख्वाह में रखूँगा, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, काम आपका ये होगा, बहुत ही कोई कम दर्जे का काम आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उससे आप सीखते हैं तो ज़ाहिर है। ठीक है, लेकिन वो अपनी तरह से इसलिए नहीं कर रहा कोई मैं आपको सिखाऊँ, वो इसलिए कर रहा है कि मुझे एक मज़दूर मिल गया अब, तो मैं उसको पूरा निचोड़ दूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो जो है वो 1 महीने में ही जो है वो या 2 महीने में जो भी उसका वक्त होता है, दौरानिया जो भी होता है, वो उसमें वो एम्प्लॉई जो है, वो जो मुलाजिम है, वो अपने मालिक की तरफ से, अपने सेठ की तरफ से वैसे ही वो बज़्ज़न हो चुका होता है। लेकिन वो सेठ ऐसा नहीं सोच रहा। वो तो ये सोच रहा है कि मैं किस तरह कम वक्त में कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लूँ। ठीक है, और ये सिर्फ सेठों की बात नहीं कर रहा, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, वो भी इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं इवन यूनिवर्सिटीज़ में, मैं क्योंकि टीचर हूँ, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा मैं टीचर हूँ, तो इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हाल चल रहा है।
के बजाय इसके कि एक आप बंदे को हायर करें, उसको आप अपने रखें अपने साथ, उसको तरबियत दें, उसको बेहतर बनाएं और फिर आखिर में उसको जो है एक बेहतरीन उसको मकाम दें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या अपनी जामिया के अंदर। उसके बजाय ये चल रहा है कि जो है ना, क्यों ना पार्ट टाइम पे कुछ हायर कर लें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लें, जब तक चलाते हैं ये चलता रहेगा। जब उसको जॉब मिलेगी तो कोई और आ जाएगा जो है वो भीख मांगता हुआ, तो हम उसको चला लेंगे, ठीक है ना। तो अब वो जो आ रहा है ना बेचारा, जो कह रहा है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बेचारे 4-4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं, पार्ट टाइम पे बैठे हुए हैं, वो घबरा रहे हैं कि यार मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे तो जॉब मिल नहीं रही। तो अगर उस बंदे को, वो फिर भी जॉब ढूंढ रहा है, वो कोई और नौकरी ढूंढ रहा है, तो अगर उस बंदे के आप कुछ ख्याल रखे हैं तो वो पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट पे भी मज़ीद साल आपके पास गुजारेगा। आप उसका वो ख्याल रखें, आप उसको कोई एक्स्ट्रा कोई मज़ीद अगर उसको आप कोई फ़वाइद दें अपनी जामिया के अंदर या अपनी जो भी आपकी कंपनी है उसमें आप दें उसको परमानेंट करें, बाद में कोई उसका अगर इंतज़ाम कर दें अच्छा पक्का, तो वो और गुजारेगा आपके साथ। तो वो जिसने आपके हाथ में तरबियत हासिल की है, जो आपके पूरे निज़ाम को समझता है, वो आपके साथ लगा रहेगा, आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं सोच रहे आप, वो नहीं सोच रहे, वो हम ये सोच रहे हैं कि यार ये 2 साल 3 साल तो मैंने इसको निचोड़ लिया ना, अब ये चला गया तो नया आ जाएगा, मुझे मेरा क्या जाएगा, मेरा तो चलता रहेगा निज़ाम, ठीक है ना। तो वो बेसिकली आप जो है वो मुर्गी जो है ना, वो आप हलाल ही कर रहे हो और क्या कर रहे हो। जो छोड़ के चली जाएगी तो आपके, जो छोड़ के चला जाएगा तो आपके किस काम का। तो जो 2-3 साल उसने वहाँ से आपसे हासिल किया था, वो अब जाके कहीं और उसको फ़ायदा देगा, किसी और को फ़ायदा देगा, ठीक है। और देखें जो यूरोप में जो है ममालिक, या जो अमेरिकन है या कोई कनाडा है, तो ये इन्होंने अभी तक नेशनलिटी का सिस्टम क्यों रखा हुआ है अभी तक, कि भाई हमारे पास आओ, इतने साल गुजारो या इमिग्रेशन करा के आ जाओ, क्यों रखा हुआ है। पागल हैं वो लोग। वो तो ये चाह रहे हैं कि टैलेंट और जो है ना, जो वो है, किसी के पास टैलेंट है, किसी के पास स्किल है, किसी के पास कोई अच्छी डिग्री है, तो हमारे पास आए, काम करे, और वो हम उसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। अब वो इनफरादी सतह पे इस तरह के वाक़यात होते हैं जो हम देख रहे हैं, वो होते हैं, वो पाकिस्तान में भी होते हैं, नहीं होते क्या। वहाँ तो वो अपना बताते हैं वजह कि ये हमारे मुल्क का नहीं है, हमारे मज़हब का नहीं है, हम तो अपने मज़हब वालों के साथ भी करते हैं, नहीं करते क्या। तो वो इनफरादी सतह पे तो होता है, लेकिन उन्होंने इज्तिमाई सतह पे इसको क्यों रखा हुआ है कि भाई हमारे पास आके वीज़ा ले लो, हमारी कौमियत ले लो, क्यों ले लो, और तुम्हारे पास एक मौजूद है, भाग के भी नहीं आ रहे तुम। वो ऐसे भी लोग हैं जो भाग के जाते हैं, भाई हमारे मुल्क में हमें ख़तरा है, हम तो नहीं जा सकते वहाँ पे। उनको देना समझ में आता है कि वो कह रहे हैं हम अपने मुल्क नहीं जा सकते। आप तो अपने मुल्क में ख़ुद जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई कंपनी का, अपनी कंपनी का बॉस है, उसको क्यों दे रहे हैं। वो पागल है, उनकी तो मजबूरी नहीं है जो आ रहे हैं, तो वो अपना सिस्टम क्यों ख़राब कर रहे हैं इनके पीछे। ऐसा क्या उनको मौत पड़ी हुई है उनको, तो वो आगे का सोच रहे हैं, ठीक है। तो छोटे लेवल पे आप देख लें, आप जाएँ कोई रिक्शा वाला, टैक्सी वाला पकड़ लें, तो सबको नहीं कह रहा मैं, अक्सर का यही होगा कि वो बहस करेंगे आपसे और ज़्यादा ही बताएंगे आपको, फिर वहाँ तक ज़्यादा में ही लेके जाएंगे, वहाँ पहुँचाने के बाद भी फिर भी पेट नहीं भरेगा। वो कहेंगे यार आपने तो ये बोला था, आपने वो आपने तो यहाँ लेके आ गया मैं, 10 मीटर आगे लेके आ गए आप, तो इसके तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। जो मीटर पे चल रहे हैं, जो मैप से आपको लेके जा रहा है, वो भी यही कह रहा है कि नहीं नहीं, ये जो आप हमें कहाँ ले गए, ये तो आपने ये लिखा था, आप मीटर तो ऑन है, वो खड़ा हुआ तब भी मीटर ऑन है, और उसको चलाते हुए भी तकलीफ़ हो रही है कि भाई मैं जब चला के लेके जाऊँगा उसको, मैं 10 मीटर 20 मीटर मैं आगे चला के ले गया, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मैंने, ठीक है ना। वो बहस करेगा, लड़ेगा आपके साथ। अब वो ये नहीं सोच रहा कि भाई ये मैं एक कस्टमर को या क्लाइंट को नाराज़ कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि बाद में मेरी टैक्सी पे ना बैठे या मेरी सर्विस इस्तेमाल ना करे, और ऐसा हुआ है, मैंने खुद किया, ठीक है ना। मेरा वास्ता तो भाई, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरे वास्ता छोटे मोटे आदमियों से ही पड़ता है, रिक्शा वाले, दर्जी, ये वो, इनसे वास्ता पड़ता है, मैं उन सबको छोड़ देता हूँ। मुझसे वो ज़ाहिर है
कुछ लोग होते हैं लड़ झगड़ के, वो हर दफ़ा लड़ झगड़ के करते हैं, करवा लेते हैं अपना काम, मुझसे नहीं होता, ठीक है ना। और मैंने लड़ने झगड़ने वालों को भी देखा कि एक वक्त आता है वो कहते हैं कि यार अब इतना टाइम नहीं है, ये कहीं और से करवा लो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान तो हो रहा है, आप नहीं समझ रहे उसको, ठीक है ना। लड़ झगड़ के आप अपना टाइम ज़ाया करके, वो जो रोज़ लड़ने झगड़ने आ रहा है ना, वो भी आपको नुकसान ही कर रहा है। आप ये मत समझो कि वो पक्का गाहक हो गया मेरा, वो आता है लड़ता झगड़ता है लेकिन मेरे साथ ही वो करता है। वो जितना आपका टाइम ज़ाया कर रहा है, जितनी आपकी तवानाई ज़ाया कर रहा है ना, उसमें आप 2 और कस्टमर निपटा दोगे, 2 और ग्राहक को आप जो है ना अपनी चीज़ बेच दोगे। आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि माशी और माशरती तौर पर हम खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी है ना, खुदकुशी क्या होती है, क्या आगे का आप जिस्मानी खुदकुशी क्या होती है कि अपनी आगे की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। तो आप भी अपनी माशी और माशरती ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हो इस तरह कि मैं जिससे मिलूँ उससे पूरा उसको निचोड़ के जितना फ़ायदा उठा सकता हूँ उठाऊँ, ताकि वो आगे बेशक मुझसे ज़िंदगी भर बात ना करे। तो ये खुदकुशी है, तो और क्या है, खुदकुशी नहीं तो और क्या है। रिश्तेदारों में ही हो रहा है, आपके रिश्तेदार हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, अगले दिन कोई चीज़ गायब हो जाती है, अगले दिन कोई वो इस तरह की कोई हरकत कर लेता है, ठीक है ना। या मैंने की होगी कोई इस तरह की हरकत, क्योंकि मुझे उस वक्त अपना कोई फ़ायदा नज़र आया होगा। अब मैं आगे यही सोच रहा कि अगर उसको पता चल गया तो वो आगे फिर मुझसे बात नहीं करेगा, रिश्तेदारी तोड़ देगा, ताल्लुक़ तोड़ देगा। मैं कहता हूँ मेरी वजह से ऐसे ही ना, मुझे कौन सा वो खिला रहा है पिला रहा है। तो अल्लाह ने दायरा रिश्ते बनाए हैं तो किसी मकसद के लिए बनाए हैं। दुनिया अल्लाह को इंसान को अल्लाह ने सारे ताल्लुकात के साथ पैदा किया, ठीक है। माशी भी ताल्लुकात हैं, माशरती भी ताल्लुकात हैं। ये सारे ताल्लुकात को आपने उसी तरह बना के रखना है जिस तरह अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है ना। सिला रहमी का इसीलिए कहा गया और क़ता रहमी से इसीलिए मना किया गया है कि ये ताल्लुकात को आपने इसी तरह बना के रखना है। आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं पता लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं भी पड़ी तो चलो बाद में तो हिसाब तो देना है ना, हिसाब तो देना है। तो चलें फिर कम से कम इसी को दिमाग में रख लें भाई, ठीक है ना। और सिला रहमी क़ता रहमी तो ये तो चलो आपका माशरती नज़रिया हो गया, या आपका माशरती जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। माशी ज़िंदगी में भी जो है आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं है कि मैं जिस तरह चाहे पैसे कमाऊँ। हलाल हराम जो है वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो इस तरह से आप इस सोच के साथ कि अभी मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और बाद में जो होता है होता रहे, इस सोच के साथ जब आप कोशिश करते हो पैसे कमाने की, तो 2 में से एक चीज़ होती हैं, दोनों नुकसानदेह हैं। या तो आप हराम में लग जाते हो, ठीक है, या आप हराम कमा रहे होते हो कि मैं बस कुछ कर लूँ जिससे ज़्यादा पैसा है, तो वो हराम होगा। कोई ऐसा काम आप करोगे जो हराम होगा। हराम का मतलब ये नहीं है कि मैं चर्च बेचूँ, हराम ये भी होता है कि मैं नाजायज़ किसी को बोलूँ, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना भी हराम ही होता है, ठीक है। तो ये भी हराम है, किसी को धोखा देना भी हराम है, चाहे कोई सही बात में आपने धोखा दिया, कोई सही चीज़ बेच के आपने धोखा दिया, धोखा तो दिया है ना, तो वो भी हराम है, ठीक है। या फिर ये होगा कि जो है वो आप या तो नाजायज़ में पड़ जाओगे या हवस का शिकार हो जाओगे, और वो भी ज़ाहिर है वो नुकसानदेह है, वो कौन सी अच्छी बात है। वो यही करते रहोगे आप, पूरी ज़िंदगी यही चलता रहेगा आप, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो दोनों चीज़ों से बचना है, हराम से भी बचना है, और ये जो हवस है जो इंसान को पागल कर देती है, इससे भी बचना है, ठीक है ना। हवस की वजह से फिर ज़हनी तनाव होता है, फिर जलन होती है, हसद होता है, ये सब इसमें आता है, सब इसी वजह से तो होता है। मुझे ज़्यादा चाहिए तो किसी के पास ज़्यादा होगा तो मुझे बुरा लगेगा ना, फिर मैं उसके ख़िलाफ़ भी करूँगा, तो मैं सब कुछ करूँगा फिर, तो ये इसी वजह से होता है। तो दोनों से बचना है, ठीक है। तो बात को समेटते हुए कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ों को करते हुए आगे का सोचा जाए, ठीक है। दुनिया में भी आगे का सोचें, और फिर आखिरत तो है ही, जैसे मैंने कहा कि और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि यार अब तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा, या ये अब खुदा न खास्ता मरने वाला है। तो ऐसा भी लगता है आपको, या आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है ऐसा भी लगता है आपको, तो भी ये सोचें कि भाई मरने के बाद तो हिसाब देना है, उसके लिए करें। तो आगे का सोचें, आगे का सोचें, ये फिर ख़ुदकुशी कहलाएगी आपकी अगर नहीं सोचेंगे तो।
ठीक है। तो ख़ुदकुशी सिर्फ ये नहीं होती कि मैं कोई नींद की दवाई खा के और मर जाऊँ, अपना किस्सा ख़त्म कर लूँ, सिर्फ ये ख़ुदकुशी नहीं होती। ख़ुदकुशी बहुत तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक दुनिया की ख़ुदकुशी भी होती है, आखिरत की भी होती है। नमाज़ पढ़ने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, ज़कात देने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जी के चले जाएंगे और फिर वहाँ आखिर में वो क्या होगा, वो मौत से ही बदतर होगा, ठीक है ना। सूरह आला में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो वहाँ जो मौत, वहाँ जो आपको मिलेगा अज़ाब, वो उसमें जो है वो मौत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आगे का सोचें, आगे का सोचें। अगर आगे का सोचें, जल्दी जल्दी कुछ करेंगे तो जो है वो ख़ुदकुशी होगी, ठीक है ना। और एक वो मैंने भूल गया मैं, तो कि अगर आप जल्दी जल्दी जब करने की कोशिश करते हैं ना, धोखा भी उसी वक्त खाते हैं आप अपनी तरफ से हर काम सही कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं सही कर रहा हूँ, सारे काम सही कर रहा हूँ, हलाल भी है और मैं बस अपनी ज़रूरत का कर रहा हूँ, लेकिन आगे का नहीं सोच रहा, जल्दी जल्दी बस अभी कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि वो फिर आप धोखा भी इसीलिए खाते हैं ना। वो फ़ोन करते हैं, क्या बोलते हैं आपको, अभी फ़ोन पे अभी हम 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसे ही धोखा खाते हैं लोग। मुझे याद है मैं छोटा था तो वो आते थे गलियों में, वो वाउचर लेके, वो खुद बाइक पे आ रहे होते थे और वो कहते थे भाई इतने पैसे, 1000 रुपये दो, वाउचर ले लो, ये घर की कुरानदादी होगी, घर लाखों का घर मिलेगा आपको। बोलते यार अभी अभी देखो 1000 रुपये में घर मिल जाएगा, अभी अभी देखो, और क्या चाहिए, जल्दी जल्दी करो फटाफट। उसी में धोखा खाते थे। तो ये होता है, आगे का सोचें हमेशा, ठीक है। और आगे सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, आगे ये ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर है, उससे आगे का सोचें, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी, आपको भी, सबको अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो दुनिया में भी फ़ायदा दें और आखिरत में भी फ़ायदा दें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।